थर्ड में क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो गाइस देखते हैं अपन बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, पहला नंबर अपन यहाँ पर देखते हैं, फिर बताएंगे जो बेल्जियम से अलग होगी। मिलती जुलती व्यवस्था, भारत में संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। संघ सरकार और राज्य सरकार भारत में 2 स्तर में केंद्रीय शासन को विभाजित किया गया था संघ सरकार में, ठीक है ना। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। अलग अलग राज्यों के लिए क्या होंगी, राज्य सरकारें होंगी। और केंद्र की सरकार होगी वो पूरे भारत में राज्य करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर था हमारे भारत में पहले, ठीक है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विशेषता और 3 सूचियों के द्वारा दिया गया था। बेल्जियम में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र अधिकार प्राप्त हैं। गाइड्स वही है बेल्जियम में, जैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग विषयों पे दोनों को अधिकार हैं, जैसे केंद्र सरकार थी और राज्य सरकार थी, ठीक है, और दोनों को अधिकार था, वही बेल्जियम में भी विशेषता है गाइस। तो ये हुई बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था। अब देखते हैं जो भारत से अलग विशेषता है। बेल्जियम से अलग विशेषता भारत की कौन सी है। गाइस देखते हैं अपन की केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी नींव है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। गाइड्स जैसे हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे सत्ता का जो बंटवारा है वो केंद्र और राज्य सरकार में है और हम देखते हैं कि इन पर बदलाव करना आसान नहीं है। यदि बदलाव करना है तो संसद से राज्यों से सबसे स्वीकृति जरूरी होती है। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होगा, फिर कम से कम आधे से राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक विशेषता के लिए संघात्मक शासन के लिए जरूरी है। सो गाइड्स जो बेल्जियम से अलग विशेषता क्या है हमारे भारत की, हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, हमारे यहाँ का संविधान है, उसमें क्या है कि जो अधिकार दिए गए हैं उनमें बदलाव करना, जो मौलिक अधिकार दिए उनमें बदलाव करना आसान नहीं है। हम देखते हैं जब कोई भी बदलाव लाना होता है, कोई भी नियम को तोड़ना या फिर जोड़ना होता है तो संसद के 2/3 बहुमत मान जाए तो ही। जो संसद में जो लोग होते हैं वो कहाँ के होते हैं, हम देखते हैं राज्यों के होते हैं, और फिर वही बहुमत वही नियम यदि सब राज्यों से पूछा जाता है और राज्य भी आधे से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, मतलब 28 राज्य हैं और 14 से ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है उसमें बदलाव लाया जा सकता है। इतनी कठोर प्रक्रिया होने के कारण इसलिए विधानसभा को मंजूरी करवाना होगा। इसलिए विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं, संघात्मक विशेषता के लिए जो कि जरूरी है।